इस सत्र में कुल 25 बैठकें हुई। मुझे माननीय सदस्यों को यह भी बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज दिनांक 28 मार्च 2022 तक की कार्रवाई समाप्त होने तक लगभग 171 घंटे 19 मिनट विधानसभा की कार्रवाई चली। प्रश्न, इस सत्र में माननीय सदस्यों के कुल 8,336 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से तारांकित प्रश्न 3,785 एवं अतारांकित प्रश्न 4,547 है। कुल 460 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 333 प्रश्न मौखिक रूप से पूछे गए एवं उनके उत्तर दिए गए। इसी सत्र 498 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि सत्र में 7 बार सदन में सूचीबद्ध समस्त तारांकित प्रश्नों को पुकारा गया।
जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन क्या कुछ रहा इस बजट सत्र में, खास क्या रहा इस बजट को लेकर के सरकार तो अपनी ओर से कह रही है कि एक ट्रम्प कार्ड अशोक गहलोत साहब ने खेला है और लोग बधाई देने भी खूब आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ रहा? क्या वास्तव में मंत्रियों की तैयारी इतनी रह पाई जो जवाब दे सके, या फिर सदस्यों को पूरा अवसर मिला? सीपी साहब की क्लास किस तरह से चली? तमाम बातों को लेकर के हम कोशिश करेंगे कि आप जो कुछ सोच रहे हैं उनके उत्तर मिल सके। तो चलिए, हमारे पैनलिस्ट का कॉम्बिनेशन भी कुछ इसी तरह का है। हमारे साथ रामदान मीना जी जुड़े हुए हैं, जो एक कहूं कि सीनियर पार्लियामेंट्रियन है और राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। दीप्ति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हैं भाजपा से, जो पहली बार विधानसभा की सदस्य बनी है। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। रामनारायण जी अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे कि हाँ, यहां कुछ ऐसा और किया जा सकता था। सर, पूरा आपने देखा 25 बैठकें हुई हैं, लंबा एक सत्र चला। पहली बात तो ये थी कि कई बार आप जैसे लोगों ने चिंता जाहिर की है कि सत्र को समय समय पे चलाना चाहिए। अगर विधायिका मजबूत नहीं रहेगी, विधानसभा मजबूत नहीं होगी, यह सदन नहीं रहेगा, तो फिर विधायकों का या विधायिका का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान जिस विधानसभा की गरिमा रही है, लोग इसे फॉलो करते हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं। देखिए, ये सही है कि विधानसभा ही दर्पण होता है और वो प्रदेश की जनता का दर्पण होता है। रूल्स में भी साफ है कि भाई 60 बैठकें प्रति वर्ष होना चाहिए। 25 हो गई, 25 दूसरी हो नहीं पाएगी, तो वो लोगों को न बोलने का मौका मिलता है, न अधिकारियों को कुछ सोचने समझने का मौका मिलता है। वो थोड़ा उसमें हो जाते हैं। वर्ग दो तरह के होते हैं, तो क्वालिटी वर्क है, ये एक मेहनत भी करो, प्रतिफल नहीं मिले। ज्यादा क्वेश्चन लेना, क्योंकि क्वेश्चन आवर सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी तो इंडिविजुअल चलता है। क्वेश्चन कोई हाउस में आ गया तो हाउस की प्रॉपर्टी हो गई, हो इसे उल्टा रहा है। ठीक है, मैं नहीं कहता कि कोई कम समझदार है, हमारे लीडर्स इवन स्पीकर भी समझदार है, लेकिन हाउस की प्रॉपर्टी को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बना देने से उससे स्टेट गवर्नमेंट को और मंत्री को नुकसान होता है, क्योंकि मंत्रियों के कंट्रोल में इतने ऐसे मंत्री देखे। आज किसी भी गवर्नमेंट हो, कहीं भी हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी भी स्टेट की हो, यदि वहां मंत्री अनकंट्रोल्ड है, आचरण में यदि ब्लोट लगता है, तो फिर वो ठीक नहीं रहता। इसलिए ज्यादा क्वेश्चन लेने से क्रेडिट मिल जाती है, लेकिन अधिकारियों पर एमएलए का जो प्रभाव है वो समय निकल गया। जब पहले एमएलए को देखा जाता था, बाद में पार्टी देखी जाती थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश में जगह जगह इवन पार्लियामेंट में भी पहले पार्टी देखी जाती है, फिर एमपी को देखा जाता है। ये गलत परिपाटी है। हमारे पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में साफ है कि वो किसी भी पार्टी से चुन के आया, किसी भी क्षेत्र से चुन के आया, कोई भी है, किसी भी जगह का है, कोई भी धर्म है, कर्म है, कुछ भी नहीं है, वो पार्लियामेंट का मेंबर है, असेंबली का मेंबर है। चुनाव जनप्रतिनिधि ही सर्वोच्च है। यही हमारे संविधान की जान है। बिल्कुल, निश्चित रूप से यही ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी से कहा जाता है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके उस जनता का जो प्रतिनिधित्व सभा में कर रहा है, उससे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में उसकी उपस्थिति है। वो इंडिविजुअल किसी के इमोशंस नहीं है, वो भावनाएं होती हैं, वो उस पब्लिक की होती हैं। करीब 2.5 लाख लोग आपको चुन करके भेजते हैं एवरेज। तो मुझे लगता है कि उसका ख्याल होना चाहिए। मैं दीप्ति आपके पास आना चाहूंगा। ये बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण सत्र होता है। यूं तो हर सत्र हर बैठकें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन बजट सत्र को बोलने का अवसर होता है, लंबा चलता है। ऑल स्टेट्स में कैसा रहा एक्सपीरियंस, जो जवाब को लेकर के हो या फिर बोलने की जो बातें हो, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कई चीजें ऐसी होती हैं कि चलिए बाहर नहीं, लेकिन मेरे पास में मुझे दिया हुआ लोकतंत्र का एक हथियार है, मैं अपनी बात हाउस में कह सकती हूँ। वो कुछ देखा अब की बार आपने? बिल्कुल, मैं माननीय विधायक जी रामनारायण जी से सहमत होती हूँ कि जनप्रतिनिधि जनता का है और बिना पार्टी पॉलिटिक्स के आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने क्षेत्र जहां से आपको लोगों ने इस विश्वास के साथ भेजा है विधानसभा जैसे पवित्र मंदिर में बैठने के लिए कि यहाँ पर आप हमारी समस्याओं को रखेंगे, तो डेफिनेटली मेरे लिए, क्योंकि ये पहला बजट सत्र था और मैंने प्रयास करा सभी विधायकों के जैसे कि मैं अपनी बात अच्छे से रख सकूं, अपने क्षेत्र की समस्याएं सामने रख सकूं, और समय डेफिनेटली कम मिला। जैसे कितनी चीजों में हमें
2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का वो रहता था, लेकिन एक सीखने का मौका बहुत मिला इस से हमारे इतने सीनियर्स से कि कैसे अपनी बात रखी जाती है, कैसे अपने क्षेत्र के बेनिफिट के लिए आपको बोलना चाहिए, या कैसे आपके क्षेत्र के जो निवासी हैं उन समस्या को, जो आपकी लोकल समस्या है वो कैसे। और एक आपने जो अभी माननीय विधायक ने जो बात कही, उस बात से मैं 100% सहमत हूं कि अधिकारियों को इन चेक रखना ये इस विधानसभा का सबसे बड़ा, कोई भी हो, आज अगर हमारे ऊपर भी कोई चेक रखता है, एक ऑपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है, और जब तक हम बात नहीं रखेंगे तब तक वो सामने नहीं आएगी। तो डेफिनेटली एक विधानसभा का जो ये मेजर रोल होता है कि हम किस तरीके से एक अलर्ट मोड में सबको लेकर आ सकते हैं कि अगर कोई स्कीम चल रही है तो वो किस तरीके से पूरी होनी चाहिए या वो नहीं होने के क्या कारण रहे, ताकि अगली बार उसका बेनिफिट हो सके। बजट जो लगा है, कितने क्वेश्चंस मेरे भी लगे इस प्रकार के कि जिसके अंदर बजट का आवंटन जो था और एक्चुअल खर्चा जो किया गया वो काफी कम हुआ। तो हम ये जो क्वेश्चन करते हैं तो अगली बार हम चाहते हैं कि वो कम क्यों हुआ इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है कि हम ये चाहते हैं कि वो बजट पूरी तरीके से यूज हो ताकि जनता तक पहुंच सके और उनके लिए बेनिफिट हो सके। तो जिस मोटिव से ये चलता है सत्र, वो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी रहती है। जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा राम नारायण जी की कई बार ये बात सत्ता पक्ष की भी खामोशी इस बात को लेकर रही कि यानी कि वो सहयोग रहा उस आपत्ति में कि बिल्कुल सही है। आप बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, असेंबली के भी सदस्य लगातार आप जीतते हुए आ रहे हैं। यहाँ ब्यूरोक्रेसी को लेकर के कई बार उंगलियां उठती हैं कि अधिकारी दीर्घामी नहीं होते हैं। गुलाब चंद कटारिया जब एज ए सीएलपी लीडर बजट पास हो रहा था, विनियोग विधेयक पर जब चर्चा कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक ये कहूं कि गंभीर विषय है कि अधिकारी नहीं होते हैं। क्या अब नहीं आते हैं, या पहले भी ऐसी स्थिति रहती थी, या फिर इसके कोई और कारण है? देखिए, ये कमोबेश होता है और इसका मुख्य कारण है कि अधिकारी को प्रोत्साहित करने वाली परिपाटी हमारे नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया और मैंने इस बात को विरोध भी किया हाउस में, क्या हो सकता है दीप्ति जिस समय हो कि जो क्वेश्चंस पूछ सकता है, मेरे क्वेश्चन को दीप्ति जी किस पार्टी से प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वो हाउस की प्रॉपर्टी हो गई थी, प्रॉपर ये जो आप चाहती है, मान लो मैं उसको अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सका है या मेरे जहन में वो चीज नहीं है जो जनहित की है, तो ये पूछ सकती है। लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरी क्यों है, ये उठा के देख लीजिए। परिपाटी है हमारे हाउस में, पार्लियामेंट में भी देखे 3 क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन दिन भर यदि लगा देता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका नतीजा आपको विशेष चर्चा में दिया जा सकता है, सबको दिया जा सकता है, इस पे को करना चाहिए। मैं भी चेयर में कभी बैठा हूं, तो ये अब की बार विशेष तौर पे मैं इसको अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाया। मेरी पार्टी के लोग सब, लेकिन हमें संतुष्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट जिस तरह से फॉर्म हो गई दिल्ली में, राजस्थान में या किसी भी प्रांत में, वो संतुष्ट करने की है प्रवृत्ति। आपने मंत्रिमंडल में टोटल आदमी एक कास्ट के सारे भर लिए और यूनियन मिनिस्टर तो कहता हमने तो क्षेत्र का बैलेंस किया है या इस जाति का किया। तो जो कुछ हो रहा है वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए वो नहीं है जो उचित कहा जा सकता है मेरे निगाह में। हमने बहुत कुछ देखा है, इसलिए ये मैं ज्यादा कहना उचित नहीं है, राजनीति में है। किंतु इससे नए विधायक क्या सीखेंगे? पुराने विधायक तो सब जानते हैं, परिस्थिति को समझते हैं, सारी बात को समझते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क होगा तो अधिकारी कंट्रोल्ड होंगे, और जब अधिकारी कंट्रोल्ड होंगे तो निश्चित तौर पे अच्छे मंत्रियों ही उनसे काम ले सकते हैं। मंत्रिमंडल में भी सही मंत्री नहीं है, जैसे मैं कहता है दिल्ली में काम ही निकालता हूं, मैं ओपन कहता हूँ, स्टेटमेंट निकालता हूँ। तो ये जो चीजें है ना, ये हमें बोलने का क्यों मौका दे रही है? इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, उस राज को जनहित में ठीक करना चाहिए। ये उनका काम है जो पुराने पॉलिटिशियन, ये उनका काम है जो पार्टी चलाती है। मैं दीप्ति जी से माफी मांगते एक बात कहूंगा, जैसे इनकी पार्टी का सवाल है, 2-3 आदमी हाउस को कंट्रोल करते हैं और दोनों तीनों किसका ध्यान रखते हैं? चेयर का या जो पावरफुल लोग हमारे यहाँ का? नहीं, उनको चाहिए कि नए विधायक को यदि क्यूरियोसिटी है तो उसको फुलफिल करे, पहले उनकी क्यूरियोसिटी से वो संतुष्ट हो और उसमें सहयोग करे।
लेकिन वो लीडरशिप नहीं करना चाहिए। लीडरशिप तो जनता में होती है, हाउस में क्या लीडरशिप है? ये चीज देखिए, ऐसा कुछ भी महसूस होता है? मैं आपको बोलूंगी कि जो आपने माननीय विधायक ने बात बोली कि परसेप्शन सबका अलग अलग हो सकता है। आज अगर कोई प्रश्न लगा है तो हो सकता है कि मेरा उसमें से समझने का तरीका और आपका समझने का तरीका बहुत अलग हो सकता है, पर ये मेरी नजरों से मेरे क्षेत्र के अकॉर्डिंग या मेरे को उस हिसाब से पूछना है और उसकी आपके लिए समझ अलग हो सकती है। तो डेफिनेटली ये बात तो है ही, मैं जरूर से सहमत हूं इस बात से कि अगर हम अपना कोई पॉइंट रख रहे हैं तो हम हमारे समझ के अकॉर्डिंग रख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो समझ सबके समझ आए, लेकिन जिसके पास हमें ये मुद्दा पहुंचाना है उसको समझ आना जरूरी है और हमारे को एक सैटिस्फैक्टरी जवाब मिलना बहुत जरूरी है। जब हम अगर हमारे क्षेत्र के प्रश्न मंत्री के समझ में आना चाहिए। बिल्कुल, दोनों तरफ से पीड़ा जाहिर कर रही है कि क्या? नहीं, पीड़ा नहीं है, ये जनरल बात है। ये इनकी मेरी भावना को रिजल्ट कौन देगा? चेयर देगी। तो फिर इनके यदि लाइन अलग होगी तो उसमें भी सही भी संतुष्ट होगा, मुझे भी ज्ञान मिलेगा। ये होना चाहिए। ये हाउस में जो चेयर है या जो हाउस के जिनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है कि हम दोनों संतुष्ट हो, बोले किसी में से किसी का। निश्चित रूप से। और एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस होता है ये, मतलब आप दोनों तरफ से, अगर मंत्री हैं और हम नए विधायक हैं और हमने अगर कोई क्वेश्चन, तो कितनी चीजें हमसे वे लर्न करते हैं, हम उनसे बहुत चीजें लर्न करते हैं। और जब तक हम ये लर्निंग प्रोसेस से बाहर हम समझे कि नहीं हमें सब आता है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है चर्चा के। बिल्कुल, निश्चित रूप से। लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मिनिस्टर्स को लेके? तो सवाल काफी लगे हैं आपके भी? सवाल काफी लगे हैं, कुछ जवाब, बहुत कुछ कम जवाब सैटिस्फैक्टरी थे, लेकिन काफी हद तक जवाब मेरा आज ही का एक सवाल जो लगा था उसमें भी मंत्री महोदय ने संतुष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। आखिर अध्यक्ष जी को उसमें दखल करना पड़ा। बिल्कुल दखल करना पड़ा अध्यक्ष जी को उसमें, और उनको बताना पड़ा कि नहीं ये सवाल ये कर रहे हैं पर आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। तो संतुष्ट तो नहीं है डेफिनेटली कहीं ना कहीं, क्योंकि और ये असंतुष्टि इसलिए है योगेंद्र जी कि मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि जो बजट हम अलॉट करते हैं कभी भी और जो एक्चुअल रिजल्ट्स आते हैं, और जितना हमने बजटेड बातें बहुत बड़ी बड़ी करी है कि हम 1000 करोड़ टूरिज्म पे लगाएंगे या हम 2000 करोड़ इधर लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे, क्या होने वाला है? आप 1000 करोड़ अगर लगाते हैं तो उसका किस वे में आप उसको करते हैं? 1000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, और जब एक्चुअल हम अगले साल देखेंगे तो उसमें से 50 लाख भी नहीं लगे होंगे। तो एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हम टूरिज्म के रूप में राजस्थान को इतना ऊंचाई देंगे, तो लगना चाहिए, क्योंकि उससे फायदा सिर्फ एक पर्सनली मुझे नहीं होगा या आपको नहीं होगा या किसी एक माननीय सदस्य, हमारी जनता को होगा, पूरे राजस्थान की लोगों को होगा। ऐसे कितने हेड्स हैं, अगर हम नेम करना चालू करें तो पीड़ा वही है। और मंत्री महोदय कोई भी हो वो जवाब इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि एक्चुअल में उतना बजट व्यय नहीं हो रहा ना, उसका खर्चा नहीं हो पा रहा है। तो अगर खर्चा करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस ही इतने, तो असंतुष्टि मेरी पर्सनली तो उस चीज में बहुत रही है। रमन जी, क्या लगा आपको? इतनी बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही और कुछ इंगित आप भी कर रहे हैं। मंत्रियों का अटकना या सदस्य का संतुष्ट नहीं होना, दो बातें होती हैं। एक तो कोई अपनी जिद करके कहे कि नहीं ये तो आपको करना पड़ेगा, और मंत्री कहें कि मैं रूल्स में जवाब दे सकता हूं, या फिर सदस्य जो मूल बात कहना चाह रहे हैं उसका ही मंत्री ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि ये मैं इस वजह से भी कह रहा हूं, कई बार डॉक्टर सीपी जोशी जी को ये कहना पड़ा कि मंत्री जी सीधा सवाल है, आप टू द पॉइंट इसका जवाब दीजिए, और कई बार क्वेश्चन को हटाना भी पड़ा, आगे बढ़ना पड़ा। तो ये क्या मंत्रियों की तैयारी का भाव या फिर ब्यूरोक्रेसी के रिमोट से चल रहे हैं मिनिस्टर्स? देखिए, स्थितियां बड़ी विकट है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमारी जिम्मेदारी है कि हम लीडर के हर निर्णय को ओके कहें। आज हिंदुस्तान में कुछ भी हो रहा है, मैं नहीं कहता, बहुत सी बातें हो रही, लेकिन बीजेपी वालों की अपनी जिम्मेदारी है कि प्राइम मिनिस्टर के गुणगान गाएं, हम भी हमारे लीडर के गुणगान गाएं। ये साफ हो रहा है, इसलिए हम सब लोग बिल्कुल वो है, क्योंकि जो सत्ता का केंद्रीकरण हो गया हर पार्टी में। मैं दूसरे में कहूंगा कि इसके ने केंद्रीकरण कर लिया, वो मेरे लिए कहेगा, लेकिन जनता देख दे केंद्रीकरण हर जगह है, कहीं इधर का है, कहीं उधर का है, कहीं पार्टी का। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो हाउस की बात हो रही है अभी, क्योंकि आपने हाउस के लिए बुलाया हमारे को, तो इतना हंटर उठाने की स्पीकर को जरूरत नहीं होती है। वो पार्लियामेंट का स्पीकर हो, किसी असेंबली का स्पीकर हो,
बार बार हंटर के हाथ लगाओगे तो देखो घोड़ा तो चाबुक से डरता है, तो घोड़े बेचारे शांत रहेंगे, फिर क्या होगा, फिर मंत्री लोग सेव होने लग जाएंगे। तो सेव होने लग जाएंगे तो मंत्री का कंट्रोल अफसर साहब के ऊपर कम होने लग जाएगा, तो फिर वो अफसरों के ऊपर डिपेंड करने लग जाएंगे। फिर उनकी क्रेडिबिलिटी जनता में कैसी है, किस प्रकार के बने हुए हैं। ऐसे दिल्ली में मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे जो डेमोक्रेसी के लायक नहीं है। यदि वो लोग सत्ता चला रहे किसी भी स्टेट की, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, तो ये प्रजातंत्र के लिए ब्लॉट है। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने और प्रजातंत्र लाने वालों ने है और देश को आजाद कराने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हमारे देश में होगा। वो लोग उस टाइम पे आचरण से चलते थे, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते थे, आचरण उन्होंने नहीं छोड़ा। आज आचरण की दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा, इतना इज्म उनमें नहीं था। आज हम आगे के इज्म पैदा कर रहे हैं। ये कंट्री के लिए कहाँ ले जाएगा, आज तो ठीक है, लेकिन हम बात तो अखंड भारत की करते हैं, सभी करते हैं, जिसमें रंगमोहन वो मलेशिया वगैरह सब शामिल करते हैं। तो उस ढंग की बात तब होगी जब हमारा आचरण शुद्ध होगा, तब एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा, तो ये हंटर कम चलेगा और अधिकारियों के कंट्रोल में सरकार चलाने वाले कम होंगे। उल्टा नहीं होना चाहिए, अधिकारी सरकार चलाने वाले नहीं होना चाहिए, वो सरकार के सहयोगी होना चाहिए। लेकिन जो सरकार चलाने वाले हैं और सत्ता में बैठे लोग ये माने कि ये हमारे को सहयोग कर रहे हैं, वो उचित है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि वो सभी मान्य सदस्यों की राय पे चले, उसी के मुताबिक वो करे। गलत है सही है, प्रजातंत्र में काम वही होना चाहिए जो जनहित का है, काम वही होना चाहिए जो आम आदमी को संतुष्टि दे। इसमें कोई पार्टी नहीं है, हर काम में आप पार्टी देखोगे, कुछ करोगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए हाउस का एक्सपीरियंस ठीक रहा, हमारे लीडर ने जो कुछ किया वो ठीक किया, बजट भी सही है। अब खर्चा होगा तब फिर हम भी कहेंगे गलती हुई है, दीप्ति जी भी कहेगी, लेकिन वो शायद अगले साल तक बात पता चल पाएगी। इसलिए अभी तो हम खुश हैं, अच्छा बजट आया, अच्छा रन किया है और स्पीकर ने अच्छा कंट्रोल किया है, इसी में हमें संतुष्टि लेके चलना चाहिए। जी चलिए, आपने कई सवाल भी छोड़ दिए और कई बात भी दे दी, नसीहत भी दी हैं और अपनी उद्गार भी आपने बताए हैं हमारे दर्शकों को। दीप्ति, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सीखने की बहुत सारी बातें होती हैं और निश्चित रूप से सीखना बहुत जरूरी होता है। आप सीनियर्स के साथ में चर्चा की कभी आपने, चाहे किसी भी पार्टी की हो, कि पहले हाउस कैसे चला करता था, अभी क्या चेंजेस हैं, कुछ ऐसी बातें हुई कभी? बिल्कुल, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बार बार हमारे जो विधायक दल बैठक है उसमें भी इस बात को कि किस तरीके से आपको एक सीरियस विधायक के रूप में और वहां पर बैठना चाहिए, सुननी चाहिए चर्चा, चाहे वो कोई भी पार्टी का बोल रहा हो, उनके पॉइंट्स नोट करने चाहिए और उस हिसाब से समझना चाहिए कि किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। बिल के बारे में कोई चर्चा हो तो बार बार हमें ये डेफिनेटली इस बात के लिए उन्होंने बहुत अच्छा और एक कड़ा कदम भी उठाया कि जो असेंबली में नहीं आए और जिन्होंने अटेंड नहीं करा उससे तो एक लेटर वो अपनी तरफ से भी जारी करेंगे। इस तरीके के भी जो नियम, डेफिनेटली ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे जैसे नए विधायकों को एक जिसको कहते हैं ना डिसिप्लिन में लाने के लिए या डिसिप्लिन बताने के लिए कि किस तरीके से आपका एक बिहेवियर होना चाहिए, उसके लिए बहुत जरूरी है और बहुत हेल्प करी है। अगर हम उपनेता प्रतिपक्ष की बात करें तो मैं तो क्वेश्चंस भी उनसे कि ये मेरे क्वेश्चंस हैं और आप हमें बताइए। और सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने नए विधायक हैं वे दोनों से अपने ऑल सीनियर्स जो हमारे हैं, ज्ञानचंद जी हैं और ऐसे कितने जने हम जाते हैं उनके पास तो वो बहुत अच्छे से हमें मदद करते हैं कि नहीं आप इस पॉइंट को इस तरीके से बोल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक चीज मैं अक्सर देखा करता था कि हाउस में प्रश्नकाल के बाद में हाउस में संख्या बहुत कम होता था। कभी नोट किया आपने कि जी बिल्कुल लोग चले जाते थे, तो ये इस उपस्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? उपस्थिति मुझे यही लगता है कि जैसा कि बहुत जरूरी है कि आप ये इस बात को समझें कि वहां पर रहने से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और चाहे कोई भी बोल रहा हो वो एक ना एक पॉइंट ऐसा बोलेंगे, इतना अच्छा बोलेंगे जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं हिट करेगी और आपको समझने में मदद मिलेगी। डेफिनेटली जीरो क्वेश्चन आवर खत्म होते ही मैंने भी देखा है और एकदम से सब पूरा असेंबली खाली हो जाता है और सिर्फ वही लोग बच जाते हैं जिनको बोलना है। तो उसमें भी मुझे लगता है अगर कोई अच्छा रूल लाए कि नहीं ऐसा ना हो तो हाउस की अगर अच्छे पार्टिसिपेशन के लिए अच्छी अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है। अटेंडेंस अच्छी होगी तो अपने आप पार्टिसिपेशन बहुत नॉट ओनली असेंबली मेंबर्स, ऑफिस गैलरी भी जो है वो
खाली हो जाती है। बिल्कुल, इस पर भी कई बार चर्चा हुई है। रामनाथ जी के पास जाना चाहूंगा। सर, ये एक बड़ी दिक्कत है कि लोग हाउस में रुकते नहीं है। मेरे ध्यान है कि एक वक्त का दौर जब भैरव सिंह शेखावत जी चाहे पोजिशन में रहे हों और हवा महल के वहां पे जब असेंबली टाउन हॉल में चला करती थी, रात तक डिबेट चलती थी, लेकिन हाउस खचाखच भरा हुआ होता था। वो दौर क्यों हम पीछे छोड़ रहे हैं? वो दौर वापिस आ भी नहीं सकता। ये सही है कि इंटरेस्ट हुआ करता था, आज निरस्ता आने लग गई, और इस निरस्ता का कारण है बहुत से लोग ठीक है परिस्थितिवश राजनीति में रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन वो खुद फील करते हैं। पुराने लोग जो हमारे जैसे जो वहां रहे हैं उस हाउस में, काफी वर्ष गुजारे हमने और सभी को देखा है, हम लोग ये फील करते हैं कि यार ये हाउस वही है क्या। और हम कहते हैं कि वो प्यार, न तो वो प्यार प्रेम रहा, न स्टाफ में वो प्यार प्रेम रहा, न वो स्थितियां रही। क्यों, क्या कारण है? जब से हम नए भवन में आए हैं तब से स्थितियां समझ के बाहर है। इसलिए फिलहाल हम इसी में संतुष्ट है कि हम विधायक है, फिलहाल हम इसी में संतुष्ट है कि हमारी सरकार है या विरोध की सरकार है, फिलहाल हम इसी में संतुष्ट है कि हमारे लीडर्स बड़े अच्छे हैं। यदि हम कहेंगे अच्छे नहीं है, पहले मोहनलाल सुखाड़िया के कट्टर विरोधी भी यदि चुनाव हार जाते थे तो जब भी बाई इलेक्शन होता था वो उसको जिता के लाते थे और कहते थे भैया निंदक नहीं रेरा की है। तो ये परिस्थितियां जब तक आ तो छोटी छोटी बात में दुश्मनी पाल लेते हैं। इसलिए राजनीति स्वच्छ राजनीति है क्या, ये हमें विचार करना पड़ेगा। राजनीति हमारे हित में है, प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, ये हमें विचार करना पड़ेगा। इसलिए स्थितियां बहुत है। अधिक बोलना राजनीति में गलत होता है क्योंकि कोई ना कोई सुन रहा होगा, वो सोच रहा होगा ज्यादा समझदार कैसे बनेंगे। तो ज्यादा समझदार बनने के बाद आप तो जानते हो कालिदास भी बनना पड़ता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि अच्छा रहा, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन आप जैसा इतना सीनियर पार्लियामेंटर को भी किसी तरह का डर है? नहीं, मुझे तो डर नहीं है। मैंने तो निकाल लिए, मेरे जाते ख्याल है कि समय निकाल लिया, कुछ बात कटु बात आ गई तो निकाल भी लेंगे। लेकिन हमारी आत्मा क्या कहती है, हमारी आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए। उसमें कहीं न कहीं में शंका होती है कि संतुष्ट क्यों नहीं हो रही है। संतुष्ट निश्चित रूप से, क्योंकि आम गरीब के हित में आज पार्टियां भाषण देती है। क्या किया हमने? आम ईमानदार आदमी के लिए पार्टियां भाषण देती है, क्या किया हमने? मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं देता, हम कंट्री की बात करते हैं, असेंबली की बात नहीं करते। हम जुड़े हुए हैं, हमारा जो संघीय ढांचा है वो बड़ा अजीब है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश का ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमारा जो है इतने मजबूत है, हम उस मजबूती से हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, मैं पद में रहूं, मैं विधायक रहूं, यदि मैं सोचने लग जाऊंगा तो खामी पैदा हो जाएगी। वो खामी पैदा नहीं होना चाहिए। चलिए, चलते चलते एक मैं छोटे से 30 सेकंड का वक्त दीप्ति आपको दूंगा। कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा इस हाउस का? ये बहुत अच्छी बात हो रही है। नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत सीखने को मिला। मेरा पहला बजट सत्र था, किस तरीके से बजट के बारे में चर्चा होती है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होती है, या बिल्स पर कैसे बोला जाता है। प्रोसीडिंग्स को बहुत नजदीकी से देखा, कट मोशंस कैसे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस के लिए हमें भागना पड़ता है, कैसे लगानी चाहिए, किस तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसी कितनी चीजें, स्थगन कैसे होना चाहिए, ध्यान आकर्षण 127, ऐसी कितनी बातें हैं जो सीखने को मिली इस सत्र में। और काफी ज्यादा मानसून सत्र से काफी ज्यादा इस बार सीखने को मिला है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, विधानसभा वह पटल और वो एक पवित्र सदन है जिसे कहें कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, चाहे पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट असेंबली हो, जहां विधायकों को अपनी बात कहने की एक बड़ा और एक सशक्त एक प्लेटफॉर्म मिलता है। वो जनता की आवाज को मुखर करते हैं वहां के। लेकिन मेरा इतना गुजारिश रहेगा, सरकारें चाहे कोई भी हो, वास्तव में जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें हाउस में वो तवज्जो मिलना चाहिए। शायद इस पर सरकारों की कोशिश भी होगी, मंत्री पूरी तैयारी के साथ में जवाब दें। ऐसा नहीं हो कि अधिकारी ने जो लिख दिया और उसी को आकर के तोते की तरफ पढ़ दिया। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कमी है, खामी है, इसे मैं खूबी नहीं कहूंगा। और अगर सरकारें यह मान के चलते हैं कि हमें सोशल इंजीनियरिंग करके विधायकों को मंत्री बनाना है, तो मुझे लगता है कि यह भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। योग्य व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसे आपको आगे बढ़ाना चाहिए, हाउस में विधायकों को संतुष्ट कर सकें, जवाब दे सकें। और अगर ये हालात रहे तो मैंने जैसे कहा कि आप जवाबदेही आपकी है, लेकिन
अधिकारियों की नहीं होती है जवाबदेही, लेकिन अगर आप ऐसे ही कहेंगे, जिस ब्यूरोक्रेसी को लेकर के अक्सर तंज कसे जाते हैं वो ऐसे ही हावी होती है। तो चलिए, निकला हुआ सत्र बहुत अच्छा कहूंगा मैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम और बेहतर कर सकें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में से दीजिए इजाजत, नमस्कार।